हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल। आज हम लोग देखेंगे अपना ट्रेडिंग डिटेल्स और हम लोगों ने क्या प्लान किया था, कैसे ट्रेड किए हम। सो अगर मैं प्रीवियसली बात करूं तो प्रीवियस में ही मैं सेलिंग की साइड में एनालिसिस करके रखा था। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पे मार्केट बहुत अच्छे से पुल बैक लिया कि यहाँ पे एक बाइंग सिनेरियो आ गया था, ये बायर्स एरिया हो गया था। बट इसके प्रीवियस में एक बहुत ही अच्छा सेलिंग सेटअप बन गया। ये दोनों एरिया में अगर देखेंगे तो सेलिंग सेटअप आ गया। बट हुआ क्या कि अगर जहां तक मैं देखता हूँ और जहां तक एनालिसिस बताता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है तो फिर हमारा माइंडसेट कैसा है कि हम लोग किस तरह से प्लानिंग करके रखे। मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं प्लान करके रखा था मैं सेल करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपने बोर्ड में भी लिख के रखा था कि मैं प्लान किया हूँ कि मैं सेलिंग करूंगा और एटीएम सेलिंग करूंगा, आईटीएम सेल करूंगा। बहुत अच्छे लेवल पे मैंने प्लानिंग करके रखा था। बट जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट ओपन होता है 15 मिनट्स में देखेंगे तो ये पहला मिनट फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। और अगर हम लोग निफ्टी भी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे निफ्टी पहला वाला जो कैंडल था वो डोजी टाइप का बनाया था और सेकंड कैंडल एक बहुत अच्छा सेलिंग में आया था। बट मैं यहाँ भी सेल नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट होप कर रहा था। एक्चुअली मैं होप कर रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। बट टेक्निकली कितना स्ट्रांग है कि सेलिंग में है वो दिख भी रहा है और हैपन होते हुए भी दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कैंडल रिवर्स करके आ जाता है। तो इस कैंडल पर मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट में भी चांसेस है कि ऊपर आ जाए। और बैंक निफ्टी में भी अवॉइड कर देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखते हुए भी अवॉइड कर दिया जाता है। बट मैं सोच रहा हूँ फिर भी हो चांसेस है कि नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैं सेल करता हूँ, वो भी ओटीएम को सेल करता हूँ तो बहुत अच्छे लेवल पे आता है। यहाँ से 2-2,500 रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो दिखता है। बट मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं चाहते हुए भी, मैं देखते हुए भी मैं ट्रेड्स के अगेंस्ट में चला जाता हूँ एक छोटे से टारगेट के लिए, मतलब बहुत स्मॉल से प्रॉफिट के लिए मैं प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर पाता। मतलब जैसे दिख रहा है, मतलब कभी कभी होता है ना कि मैं यहाँ पर जैसे ये वाले कैंडल पे है, मैं यहाँ से बाय कर लिया। मान लीजिए ये वाला कैंडल जो दिख रहा है मैं यहाँ पर बाय कर ली तो इसमें खुशी मिल जाती है, अरे यार देखो मैं यहाँ से सोचा था और यहाँ से वापस आ गया तो मैं बाय कर लिया, तो खुशी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर है, इस वाले कैंडल पे मैं प्लान किया था कि ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर चला आया तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये मेरे हैबिट में आ चुका है, ये हैबिट में आ चुका है कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाके काम करता हूँ और वहां पर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो एक होता है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करता हूँ, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हूँ। बट लॉस वाले दिन अगर देखा जाए तो फिर बहुत बड़े लॉस करके बैठ जाता हूँ। तो अगर मैं प्रीवियस में अपने देखूं तो मेरा जो भी है रिकॉर्ड्स, तो मैं सबसे बड़े लॉस वाले अच्छे ट्रेंड वाले ही दिन में लॉस करता हूँ। बाकी दिन में छोटा छोटा प्रॉफिट कर लेता हूँ या साइडवेज मार्केट रहे तो भी मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। बट जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, जैसे ये वाला ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहाँ पर मैं लॉस कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये लगता है कि यार ट्रेंडिंग मार्केट है, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, उसकी वजह से बहुत अच्छे से मैं लॉस करके बैठ जाता हूँ। तो अभी जहां मैं प्रीवियसली बहुत अपना पूरा पूरा जर्नल उठा के देखा हूँ तो मैं बहुत बड़े बड़े लॉस किया हूँ और उस लॉस की वजह से ही मैं अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसके प्रीवियस में अगर देखा जाए तो मैं जब स्टार्टिंग में लर्निंग करना स्टार्ट किया था और प्रीवियस दो कुछ 6 महीने पहले बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता था। मतलब मैं शॉर्ट करके बैठ गया तो सारा दिन शॉर्ट करके बैठ जाता था और वहां पर मतलब पेशेंसली वेट कर लेता था, अपने सेटअप को फॉलो कर लेता था। बट पिछले कुछ महीनों से एक आदत सी लग गई है गलत, मतलब कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाओ
और लॉस करो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो और बड़ा लॉस कर दो। तो आज का अगर मैं ट्रेड देखूं तो देखो, अगर मैं आज का अपना ट्रेड दिखाऊं, तो आज का अगर ट्रेड देखेंगे तो ये 9000 का ट्रेड लॉस दिख रहा है। ओके, 9000 का ट्रेड है। और अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करूं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 16 ट्रांजेक्शन टोटल मैंने किया है। समझ रहे हो, 16 के 16 ट्रेड मैंने किया है। ये ओवर ट्रेड ही तो है। मैं अभी तक में जो बैक टेस्टिंग करता हूँ वो मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड का प्लान करता हूँ कि 3 ट्रेड अगर मेरा लॉस में जाए तो मेरा 16 अगर ट्रेड में कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं समझता मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। तो ये ट्रेडिंग तो हुआ ही नहीं ना, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ फिर। क्योंकि छोटा सा प्रॉफिट में एंट्री ले रहा हूँ, छोटे से लॉस में निकल जा रहा हूँ, छोटा प्रॉफिट ले रहा हूँ, छोटा लॉस। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, मतलब फिर मैं बहुत दूर होता चला जा रहा हूँ। मैं बिलीव करो कि मैं चाहता हूँ करने के लिए, बट ये चीजें कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। कैसे करूँ, मतलब सोच ही नहीं पा रहा हूँ मैं। माइंड में हमेशा ग्रेड रहता है, हमेशा ये लगता है कि मैं प्रॉफिट कर लूँ, मैं प्रॉफिट कर लूँ, और वही चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉफिट भी आ जाता है, अच्छा अच्छा प्रॉफिट है। अगर मैं देखो आपको आपका पीएनएल दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं पीएनएल में किस तरह से ट्रेड किया हूँ। ये अक्टूबर का मेरा है। अब अक्टूबर में देखो आप, अगर अक्टूबर में देखेंगे आप तो ओवरऑल पीएनएल जब देखेंगे तो सिर्फ 600 रुपए का लॉस दिखा रहा है। देख रहे हैं, ये सिर्फ 600 रुपए का लॉस आपको दिख रहा है कि 600 रुपए का टोटल लॉस है। बट कैसे, देखते चलो देखते हैं कि कैसे हुआ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 200 रुपए का प्रॉफिट है, सिंगल लॉट्स में ट्रेड कर रहा था। और यहाँ 3 तारीख को देखेंगे तो 1000 का लॉस, यहाँ 700 का लॉस, यहाँ 1500 का लॉस, यहाँ 1000 का प्रॉफिट, यहाँ 700 का लॉस, यहाँ 700 का प्रॉफिट, यहाँ 600 का लॉस। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे टोटल, अगर टोटल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ। तो अब ज्यादातर आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है। ये लॉस इतना दिखने के बाद में भी ये यहाँ पर लॉस इतना नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर है एक बड़ा प्रॉफिट हो गया था। बड़े प्रॉफिट में अगर, मतलब मैं अगर इस तरह से मेरा अगर प्लानिंग रहे, मैं छोटे छोटे लॉस करूं और एक या दो बड़ा प्रॉफिट है तो भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। बट ये चीजें नहीं होती। अभी देखते नवंबर में आते हैं। हाँ, ये हो गया ना, अभी आपको मैं नवंबर में दिखा रहा हूँ। ये नवंबर में है, ठीक है। नवंबर का ट्रेडिंग देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4000 का लॉस, और यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ ये ग्रीन में सिर्फ 2 दिन का लॉस है, और यहाँ पर 4 दिन का लॉस। और प्रीवियस में कैसा था, पूरे लॉस में थे लेकिन लॉस बहुत कम था। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2000 का प्रॉफिट है, यहाँ 300 का प्रॉफिट है, 2000 2000 1000 प्रॉफिट, 1100 1200 सब प्रॉफिट है। बट यहाँ पर लॉस जो है वो ज्यादा हो गया है। देखो बड़ा लॉस, 9500 का लॉस एक दिन में, 7000 का लॉस एक दिन में। तो ये दो लॉस ही अब मुझे मंथली जो है ओवरऑल लॉस में बना दिए। ये बड़ा लॉस ही अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, अगर मैं बड़ा लॉस कंट्रोल कर लेता हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जा रहा हूँ। बट प्रीवियस में देख रहे हैं ना, मैं एवरी मंथ बेसिस पे लॉस में हूँ। अभी मैं बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करके नेट टू नेट प्रॉफिट में आया था। मैं बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ फिर मैं लॉस में आ जा रहा हूँ। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ही गेम मेरे साथ होता चला जा रहा है। उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कैसे करूँ। अभी देखो जनवरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट गया था, 3 दिन प्रॉफिट में था, बहुत अच्छे से प्रॉफिट में था। पहला दूसरा तीसरा तीनों दिन अच्छे प्रॉफिट में गए। अब ये छठवें दिन वाला अगर आप देखें तो ओवरऑल लॉस में दिखेगा, और ये टोटल लॉस में दिख जाएगा। मतलब लॉस ही कंट्रोल नहीं पाता। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मतलब मेरे साथ क्या, बहुत से लोगों के साथ में यही सारा प्रॉब्लम होगा कि वो बड़े लॉस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लॉस अगर कंट्रोल हो जाए
तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, अभी कुछ फिर से नया प्लानिंग करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कंट्रोल करें, तो ही बात बनेगी। बाकी टेक्निकली तो कोई इशू नहीं है, मेंटली बहुत इशू है। मेंटली मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अभी आज का यहीं पर प्लान था। मैं प्रीवियस में जितने भी मेरे बैक टेस्टिंग हुए हैं इसी तरह से हुए कि अगर यहाँ पर मार्केट इस तरह से पैटर्न बनाता है तो ये देखेंगे बहुत अच्छा सेल। अगर यहाँ पर भी एक अच्छा सेलअप लेकर बैठ गए होते, कुछ नहीं करना पड़ता, आप चुपचाप आपको सिर्फ बैठना रहता। बट यही चीजें नहीं हो पाती बिगिनर ट्रेडर के लिए। यही चीज नहीं हो पाती कि जब अगर हमारे डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है तो हम लोग उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, हम पेशेंसली बैठ ही नहीं पाएंगे अपने प्रॉफिट में। पेशेंसली तो कांट वेट। यहाँ पर होने के बाद में मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ग्रीन कैंडल हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल हुआ, फिर से ग्रीन कैंडल हुआ, तो मैं यहाँ पर एक अगेंस्ट ट्रेड प्लान कर लिया। ये इतने इतने छोटे से ट्रेड प्रॉफिट के लिए मैं इतना बड़ा का लॉस एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला कैंडल यहाँ पर आया, फिर रिवर्स हो गया, फिर दूसरा कैंडल बना और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं स्टॉप लॉस एक्चुअली स्टॉप लॉस में यूज ही नहीं करता, मैं माइंड में ही सारी चीजें यूज करता हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे लॉसेस हुए हैं ओवरऑल। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं अपने आप को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एज ए वीडियो अपना जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ कि जो मैं गलती कर रहा हूँ वो चीज आप लोगों के सामने रख सकूं, ताकि आप लोग भी उसको देखो और इस तरह की गलती से बचे। अभी तो कोशिश यही करेंगे, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके किसी तरह से लेवल टू लेवल में आने की कोशिश किया जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।